हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूँ आप सबका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईएमआरएस के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारी सोशल मीडिया पे अफ़वाहें चल रही हैं कि परीक्षाएँ वाली हैं, अक्टूबर में होने वाली हैं। तो और अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट का इस पे रोक भी लगी हुई है। तो ये सब चीज़ों के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि परीक्षाएँ कब तक हो सकती हैं और हमें आगे के लिए किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। और देखिए, ये हमारा सिलेबस भी हमने अभी निकलवा ही लिया था और किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे कि यह परीक्षा तो देखिए तय है कि भाई इस महीने में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है आपका। जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो बता रहे हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है? तो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अभी ईएमआरएस ने ऑलरेडी भाई जो करेक्शन विंडो है ओपन करने की अभी ओपन नहीं हुई है करेक्शन विंडो भी। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाई है, थोड़ा-सा इस वजह से प्रोसेस थोड़ा-सा डिले है। और जो भी है, हालाँकि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इस भर्ती पर नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि यह भर्ती रद्द होगी। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको अपनी तैयारी ब्रेक नहीं करनी है। आपको लगातार अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो इस पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो केस किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा जो है नहीं है कोई बेस, वो बेसलेस है। तो हाँ, ये है कि भाई उसकी अगली सुनवाई होने वाली है, तो उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन हाँ, ये है कि भई ऐसे बहुत सारी यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया पर भी कि भर्ती ही रद्द होगी, तो एक चीज़ आपको मान के चलना है भाई कि वैकेंसी बिल्कुल भई रद्द नहीं होगी और आने वाले समय में इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आवेदन ले लिया गया है। हाँ, ये है कि एग्ज़ाम आपका अक्टूबर महीने में नहीं होगा, ये तय है, क्योंकि अभी करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। जिन लोगों का भाई फॉर्म फिलअप करते समय मिस्टेक्स हुई है, उसके लिए उनको एक मौका मिलेगा कि भाई वो आप अपनी गलतियाँ वो सुधार सकते हैं। तो क्योंकि अभी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इस प्रकार से कोई सूचना नहीं है और अभी करेक्शन विंडो भी क्योंकि ओपन नहीं हुई है, तो हाँ, ये मान के चलिए कि अक्टूबर महीने में एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ये तय है, ठीक है? तो इसलिए इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी है, ठीक है? और क्योंकि यह एग्ज़ाम पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वैकेंसी है और इसका जो सिलेबस है, हाँ, सिलेबस को लेकर के एक बहुत थोड़ा-सा जो है दिक्कत है। तो देखिए, क्योंकि यह परीक्षा पहली बार हो रही है, इसके पहले एग्ज़ाम कभी नहीं हुआ है ईएमआरएस का, तो इस चीज़ को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। आप पिछले जो डीएसएसबी का, एनवीएस का, केवीएस का भी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उसके पेपर को आपको देखना है, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपका जनरल पार्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चंस आए, आपको हूबहू सिलेबस वही होने वाला है। तो आपको अपनी तैयारी का जो आपका बेस बनेगा, वो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस के पेपर को ही आप आधार बना के उसको कंटिन्यू करिए। परीक्षाएँ जब भी होती हैं, हाँ, ये तय है कि भई अगले महीने में एग्ज़ाम अक्टूबर में बिल्कुल नहीं होगा और ये मान के चलिए कि आगे नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है कि ये सारी ईएमआरएस और गवर्नमेंट का ही काम है, तो इस चीज़ को लेकर के आप परेशान नहीं होना है हम लोगों को, ठीक है? हमें केवल अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रखना है, जो भी हमारे वीक एरियाज़ हैं उसको काम करना है और जिन लोगों का कभी करेक्शन थोड़ी-सी दिक्कत हुई है फॉर्म फिल अप करते समय, तो वो लोग परेशान मत होइए। करेक्शन विंडो ओपन होगी, आपको मौका मिलेगा, ठीक है? आप उसको सुधार सकते हैं अपनी गलतियाँ और आपको अपनी तैयारी में लगातार निरंतरता बनाए रखनी है, किस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है, किस प्रकार से आपको भई स्ट्रैटेजी मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने किस प्रकार से भई आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, किस प्रकार से जनरल पेपर आपको तैयार करना है, सारी स्ट्रैटेजी हमने जो है आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है, प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि एनवीएस, केवीएस का एग्ज़ाम किस प्रकार से हुआ था, उसका सिलेबस किस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड इसका सिलेबस है। तो भई आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी है, उसके बाद आपका जो जनरल पार्ट है उसको आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है, सिलेबस की तरह आपको कुछ नहीं देखना है। देखिए, जनरल पार्ट को लेकर के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो देखिए जनरल में आपको केवल जनरल अवेयरनेस है, रीज़निंग और नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है? और आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, सॉरी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी। इसमें मैथ नहीं है, मैथ्स में बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। देखिए, एक चीज़ क्लियर है, इसमें मैथ्स नहीं है, ठीक है? मैथ्स नहीं आने वाली है। हाँ, इसके लिए आप भई जो है सिलेबस अच्छे से आप सिलेबस देखिए, उसके बाद अभी एनवीएस, केवीएस का एग्ज़ाम जो हुआ है, हम आगे आप लोगों के साथ एनवीएस, केवीएस का पेपर डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से चीज़ें उसमें जनरल अवेयरनेस से पूछी गई हैं। कहाँ-कहाँ से भई कंप्यूटर से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, रीज़निंग से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और स्पेशली आपकी करंट अफ़ेयर्स से क किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही है कि प्रश्न आपका जो इसका पैटर्न है एकदम सेम यही कॉपी है, यही फ़ॉलो है, तो कर रहा है, तो जो क्वेश्चन्स आएँगे इसी से मिलते-जुलते आएँगे।
तो इस चीज़ को आपको लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है? कि आप बहुत ज़्यादा आप किताबों के चक्कर में मत पड़िए, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करिए, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलिए, ठीक है? और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से जनरल पार्ट तैयार करना है। किस प्रकार से भी अपना जो है सब्जेक्ट तैयार करना है और अभी आप लोग जहाँ पर हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आप उसी को अपना आधार बनाइए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान ये देना है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप एनवीएस केवीएस को प्रेफर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न उसमें पूछे गए थे और वही प्रश्न इसमें आने वाले हैं। तो परीक्षा की डेट को लेकर के आप परेशान मत होइए। हाँ, आप अपने आप को आप इवैल्यूएशन करिए, आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और पूरा फ़ोकस आप अपनी तैयारी पर करिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी भर्ती है, इसमें इंटरव्यू नहीं है और एग्ज़ाम इसका टाइमली होगा, ठीक है? हो सकता है अभी थोड़ा-सा डिले हो, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो उसका होगा ही, ये तय है और भर्ती कैंसल नहीं होने वाली, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान है, इस चीज़ अफ़वाहों से बचिए और केवल अपनी तैयारी करिए, फ़ोकस अपनी तैयारी पर रहिए। आगे बस जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं 2 वीडियो आपके साथ एनवीएस का पेपर मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि उसमें जनरल पार्ट किस प्रकार से आए आए थे और सब्जेक्ट आपको किस प्रकार से उसमें पूछा गया था, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करनी है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है और हाँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल पूरी तरह से शिक्षक भर्ती को डिवोटेड है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आगे अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी जाएँगी वो जेन्युइन होंगी, ऑथेंटिक होंगी, ठीक है? तो ओके, जो भी चीज़ें होंगी आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।